रोज़ाना सबसे पहले मन्ना सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं नीतू बहुत अपसेट होती है। वो बोलती है कि मेरा विक्रांत, मेरा बेटा, मुझे सज़ा दिलाना चाहता है, मेरे हाथों में हथकड़ी पहनाना चाहता है। अब इसकी नज़र में मैं इसकी माँ नहीं हूँ, ये मुझे खूनी समझ रहा है। एक माँ के लिए इससे बड़ी क्या ही सज़ा हो सकती है कि उसका अपना बेटा उसे खूनी मान रहा है। नीतू बोलती है कि मेरा बेटा मुझे हथकड़ी पहनाना चाहता है, मुझे सज़ा दिलाना चाहता है। धैर्य ये जो चाहता है ना वो हो जाने दे। तू एक काम कर, जल्दी से अरेस्ट वारंट पर साइन कर दे। नीतू धैर्य के सामने हाथ जोड़ती है और बोलती है मुझे फांसी की सज़ा होनी चाहिए। नीतू रोने लग जाती है। इधर धैर्य नीतू को संभालने की कोशिश करता है। विक्रांत बोल रहा होता है कि आप क्या साबित करने की कोशिश कर रही हैं, बेचारापन क्यों दिखा रही हैं, आप क्या चाहती है कि मैं गुस्से में कुछ ऐसा बोल दूं कि आपकी दुआ ही कबूल हो जाए। हम देखते हैं रोनी को गुस्सा आता है और वो विक्रांत को एक जोरदार थप्पड़ लगाता है। रोनी बोलता है विक्रांत तू अपनी मोम को अरेस्ट करवा रहा है, अपनी उस मोम को अरेस्ट करवा रहा है जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी तुझे प्यार करने में ही लगा दी। तुझे पालने पोसने में इस औरत ने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी। तुझ पर लानत है विक्रांत। विक्रांत तू एक बार इस औरत को देख, अभी ये थोड़ी देर पहले अपनी जान देने की कोशिश कर रही थी। जानना चाहता है कि इसने ऐसा करने की कोशिश क्यों की। क्योंकि नीतू के लिए अपने बेटे से दूर हो जाने का मतलब है कि मर जाना, तो ये अपनी जान देने की कोशिश कर रही थी। विक्रांत तूने हमारे पैर पर उंगली उठाई, मैं चुप था। तूने बोला कि हम झूठ बोल रहे, मैं चुप था। लेकिन अब बस बर्दाश्त की हद भी होती है। रोनी विक्रांत को बोलता है इससे अच्छा तो यही होता कि तू है ना अपने ही हाथों से हमारा गला घोट देता या फिर हमें जहर दे देता। हम देखते हैं रोनी फिर से विक्रांत को थप्पड़ लगा रहा होता है, लेकिन विशाखा बीच में आ जाती है और रोनी का हाथ पकड़ लेती है। विशाखा बोलती है रोनी चलो जा, बस करो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पर हाथ उठाने की। ये बात भूलना मत, भले ही तुमने इसे पाला होगा लेकिन इसे जन्म मैंने दिया है। एक बच्चे को उसकी माँ से दूर तो किया जा सकता है, लेकिन उनके खून के रिश्ते को मिटाया नहीं जा सकता। ऐसा करने की किसी की औकात भी नहीं है और ऐसा कोई कभी कर भी नहीं सकता। और ये बात है ना नीतू सलूजा बहुत अच्छे से जानती है, तभी तो इसने विक्रांत से सच छुपाया, विक्रांत को कुछ भी नहीं बताया। और हाँ, परवरिश से ज़्यादा पैदाइश मायने रखती है। श्रुति बीच में आती है और बोलती है कि माँ बाप का प्यार ज़्यादा मायने रखता है। माना कि खून का रिश्ता कोई मिटा नहीं सकता, लेकिन परवरिश सबसे ज़्यादा मायने रखती है। और मेरी बात का जीता जागता सबूत है मन्नत। मुझे मेरी मन्नत पर फ़क्र है, ये मेरी परछाई है। जैसे मन्नत मेरी परछाई है ना, वैसे ही विक्रांत नीतू जी की परछाई है। मुझे पता है विक्रांत अभी गुस्से में है, लेकिन इसका गुस्सा शांत हो जाएगा। और हाँ, अभी ये गुस्से में है और मुझे ये भी पता है कि इसका दिल बिल्कुल साफ़ है। ये तुम्हारी और सोनिया की तरह नहीं है जो रिश्तों का फ़ायदा उठाए। विक्रांत श्रुति के पास आता है। श्रुति को बोलता है कि एक मिनट, आप मेरी माँ को अपनी बहन ऐश्वर्या राय सिंह से कंपेयर कर रही हैं। मैं आपसे बोल रहा हूँ आप ऐसा मत कीजिए। वो आपकी बहन थी, लेकिन ये आपकी कुछ भी नहीं लगती है। और आप है ना हमारी फैमिली मैटर से दूर रहिए, आप हमारे परिवार का हिस्सा नहीं हो। श्रुति बोलती है विक्रांत मैं तुम्हारे परिवार का हिस्सा नहीं हूँ। श्रुति माँ किसे बोलते थे, तुम भूल गए क्या। विक्रांत श्रुति पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। मन्नत बीच में आ जाती है और श्रुति को बोलती है कि माँ, आप सोचो ना कि ये अपनी ही माँ की कदर नहीं कर रहे, उनकी बात नहीं सुन रहे, तो आपकी बात तो क्या ही सुनेंगे। विक्रांत बोलता है कि माँ बेटे के रिश्ते में जहर, सॉरी जहर नहीं, दवा मैंने नहीं मिलाई थी। विक्रांत बोलता है चलो इन सब बातों को छोड़ते हैं। विक्रांत नीतू के पास आता है। नीतू को बोलता है कि आप बताइए, क्या आपने मेरे बाबा को नहीं मारा था। बोलिए ना, क्या आपने मेरे बाबा का एक्सीडेंट नहीं किया था। क्या आपने कभी भी मेरे असली माँ बाप को लेकर मुझे झूठ नहीं बोला। क्या आपने मुझे जानलेवा दवाई नहीं दी थी। विक्रांत नीतू को बैठाता है और बोलता है कि आप मेरे सर पर हाथ रखकर एक बार कसम खा लीजिए। आप बता दीजिए कि इनमें से एक भी इल्ज़ाम है ना वो झूठा है। मैं आपकी बात को मान लूँगा और मैं सबसे माफ़ी मांग लूँगा। विक्रांत बोलता है मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाइए ना कि आपने मुझे वो जानलेवा दवाई नहीं दी थी। नीतू विक्रांत से अपना हाथ छुड़वा लेती है और बोलती है कि मैंने तुझे वो जानलेवा दवाई दी थी। विक्रांत बोलता है बस। नीतू बोलती है लेकिन। विक्रांत नीतू की बात सुन नहीं रहा होता। विक्रांत बोल रहा होता है कि बस हो गया। विक्रांत धैर्य के पास आता है और बोलता है कि अगर मेडन बोल रही है कि उन्होंने मेरी माँ के कहने पर दादी को गलत दवा दी थी, अगर वो गुनाह है तो इन्होंने जो अभी बोला है, अभी कबूल किया है, क्या वो गुनाह नहीं है। धैर्य विक्रांत के पास आने की कोशिश करता है। विक्रांत बोलता है नहीं, दूर रहो। और आप माँ के खिलाफ ऐसा सब कुछ क्यों बोल रहे हो। माँ ने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया है नीतू सलूजा ने किया है। विक्रांत धैर्य को बोलता है कि आपके इंसाफ का तराजू नीतू सलूजा की तरफ झुक नहीं जाता। क्या बात है, क्यों वो अमीर है। आपका जो इंसाफ का तराजू है ना वो दोगला है। सभी लोगों को विक्रांत की बातें काफ़ी ज़्यादा हर्ट करती है। विक्रांत मन्नत को बोलता है कि सबसे ज़्यादा बुरा तो तुम्हारा प्यार है। मन्नत बोलती है नहीं, मेरा प्यार सच्चा है। विक्रांत बोलता है कि सच्चे प्यार में झूठ की जगह नहीं होती। तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे झूठ नहीं बोलोगी, लेकिन फिर भी तुमने मुझसे झूठ बोला, मुझसे सच को छुपाया। मन्नत एक बार की बात अलग थी, लेकिन 1000 बार तुमने बाकी सब लोगों की तरह झूठ बोला।
तुमने भी मुझे बाकी सब लोगों की तरह धोखा दिया है। तुम इस गलतफहमी में मत रहना कि तुमने मुझसे प्यार किया है। ये प्यार की इंसल्ट है। विक्रांत बोलता है, अगर गैरों ने धोखा दिया होता तो समझ लेता कि गैर ऐसे ही होते हैं, लेकिन नहीं, मुझे तो अपनों ने धोखा दिया है। ये सब लोग बस प्यार का दिखावा कर रहे थे। कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई मेरा अपना नहीं है। विक्रांत रोने लग जाता है और बोल रहा होता है कि मैं अकेला हूँ। सभी लोग काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। विक्रांत बोल रहा होता है कि आप लोगों ने मुझे बहुत तकलीफ़ दी है। विक्रांत बोलता है, नहीं, आप लोगों ने मुझे बहुत तकलीफ़ दी है ना, मैं आप लोगों के सामने बिल्कुल भी नहीं रहूँगा। विक्रांत मन्नत के पास आता है और बोलता है कि तुम्हारे सामने तो बिल्कुल भी नहीं रहूँगा। तुम इन सब चीज़ों को रोक सकती थी। तुम्हें पता था कि जब अपने धोखे देते हैं तो कैसा लगता है। ऐश्वर्या राय सिंह ने तुम्हें धोखा दिया तो तुम्हें कैसा लगा था। तुम मुझे इस तकलीफ से बचा सकती थी, लेकिन नहीं, तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने बस इन्हीं लोगों का साथ दिया। विक्रांत बोलता है कि मैंने भी ऐसा नहीं सोचा कि जो इंसान इंसाफ के लिए दुनिया से लड़ जाता है, वो अपने सच्चे प्यार के साथ ऐसा क्यों कर रहा है। उस क्या मजबूरी आ गई थी कि उसने अपने सच्चे प्यार को ही दफन कर दिया। विक्रांत मन्नत को बोलता है कि तुमने ये सब कुछ पैसों के लिए किया है ना, पैसों के लिए तुमने अपना ईमान बेच दिया। मन्नत को काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है। इधर हम देखते हैं विशाखा खुश हो जाती है तो मल्लिका सोच रही होती है कि वाह, विक्रांत ने तो मन्नत की बोलती ही बंद कर दी। अब मन्नत बेचारी कुछ बोल भी नहीं पा रही। धैर्य विक्रांत के पास आ रहा होता है, लेकिन विक्रांत धैर्य को रोक लेता है और बोलता है कि मुझे है ना मन्नत की खामोशी अच्छी लग रही थी, क्योंकि इनकी खामोशी है ना ये जवाब दे रही थी। मेरे सवाल का जवाब मन्नत ने खामोश रहकर दे दिया। धैर्य विक्रांत को बोलता है कि तुम गलत सोच रहे हो। मन्नत जी ने कभी नहीं चाहा कि तुम्हें सच पता ना लगे। ये यही चाहती थी कि तुम्हें सच पता लगना चाहिए, लेकिन हम सब ने इसे रोका। विक्रांत बोलता है, मुझे इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। विक्रांत विशाखा के पास जाता है और बोलता है कि मेरी माँ के साथ मैं खड़ा हूँ, इनके सामने मैं खड़ा हूँ, कोई मेरी माँ का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मन्नत बोलती है, आप? विक्रांत बोलता है कि तुम कुछ भी मत बोलना, क्योंकि मुझे अब तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन नहीं है। अब मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए। विक्रांत बोलता है, मुझे अपने पापा के लिए इंसाफ चाहिए और मेरी माँ के लिए इंसाफ चाहिए। अगर आप अरेस्ट वारंट पर साइन नहीं करेंगे ना, तो मैं खुद जाऊँगा, कमिश्नर के पास जाऊँगा, अरेस्ट वारंट साइन करवा के लाऊंगा और नीतू सलूजा गिरफ्तार होगी। आगे हम देखते हैं कांस्टेबल धैर्य के पास आता है। वो बताता है कि एक्सीडेंट वाली कार है ना, उसकी सीसीटीवी फुटेज भी आ गई है और फोरेंसिक रिपोर्ट भी आ गई है। धैर्य बोलता है कि तुम अभी सीसीटीवी फुटेज प्ले करो। सब लोग वीडियो देखने के लिए आ जाते हैं। इधर हम देखते हैं कांस्टेबल बोलता है कि सर, जो नीतू जी की कार पर खून के धब्बे लगे हुए हैं ना, वो विशाखा जी के हैं। और हाँ, एक्सीडेंट के टाइम पर मैंने कार की जीपीएस चेक की है, कार वहीं पर थी जहाँ एक्सीडेंट हुआ। मन्नत बोल रही होती है क्या? हम देखते हैं इधर सब लोग सीसीटीवी फुटेज देखते हैं। इधर हम देखते हैं नीतू बताती है कि मुझे नहीं पता मेरा दुपट्टा कहाँ है और मैं गाड़ी नहीं चला रही थी। इधर हम देखते हैं मल्लिका ऐश्वर्या दोनों खुश होती है। मल्लिका याद करती है कि कैसे उसने नीतू का दुपट्टा वहीं पर गिरवा लिया था। विक्रांत बोलता है, हो गया सब, या फिर अभी भी किसी सबूत की ज़रूरत है? विशाखा बोलती है, धैर्य, अभी भी तुझे यही लगता है क्या कि मैं गलत हूँ, मैं झूठ बोल रही हूँ? बोलना धैर्य। इधर हम देखते हैं धैर्य विक्रांत के पास आता है। वो बोलता है कि मैं तुझे कन्विंस करने की कोशिश नहीं करूँगा, तुझे जो ठीक लगता है तू वो कर। धैर्य बोलता है कि मुझे पता है तू हम लोगों की बात नहीं सुन रहा, क्योंकि हमने तुमसे झूठ बोला, हमने तुमसे सच छुपाया। लेकिन भाई, मैं तेरा सगा ही भाई हूँ, तो एक बार हमारी बात सुन ले। हम लोग तेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं कर रहे, हम लोग तुझे बेवकूफ़ नहीं बना रहे। हम खुद इस गिल्ट में जी रहे थे कि हमने तुझे सच नहीं बताया। हम सब लोग खुद से परेशान हैं। हमने तुमसे ये सब कुछ सच इसीलिए नहीं छुपाया कि हमारा इसमें कोई फ़ायदा होगा। हमने तुमसे सच इसीलिए छुपाया क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम तुम्हें क्या ही बताएं। तेरी बोलता है कि हमें डर लग रहा था, हमने तुझे सच बता दिया तो कितने सवाल करेगा, तो हम तुझे क्या जवाब देंगे। हमें डर लग रहा था कि तू ये सोचेगा कि तू कोई खरीदने बेचने की चीज़ थोड़ी ना है। विक्रांत बोलता है, हाँ, इन्होंने मुझे खरीदा है। आप देखो ना कि नीतू सलूजा ने पैसे देकर मुझे खरीदा है। ये सच है ना? धैर्य बोलता है कि हाँ, ये सच है, लेकिन इससे बड़ा सच ये भी है कि नीतू सलूजा और रोनी सलूजा के लिए तू उनकी जान है। ये दोनों तुझसे कितना प्यार करते हैं ये तू अच्छे से जानता है, भले ही तू कितना ही क्यों ना नकार ले इस बात को। तेरा दिल अच्छे से जानता है कि लोग तुझसे कितना प्यार करते हैं। देख विक्रांत, मैं यहाँ पर आया था ना, तो मैंने यही सोचा था कि इन लोगों ने तुझे है ना हमसे दूर कर दिया, लेकिन जब मैं यहाँ रहने लगा, मैंने इन लोगों को देखा, तो मुझे समझ आया कि यही तेरी असली दुनिया है। मुझे पता चला कि यही लोग तेरे अपने हैं। मैंने सोचा कि अगर मैं तुझे सारा सच बता दूंगा ना, तो इतने सालों बाद तेरी सारी की सारी खुशियां बर्बाद हो जाएगी। तू कितना खुश था, मैं कैसे तेरी खुशियों को बर्बाद कर सकता था। एक भाई होकर दूसरे भाई की खुशियों को कैसे खराब कर सकते हैं। यही गलती हो गई हम सब लोगों से, इनसे, मुझसे, हम सबसे यही गलती हुई है। और ये गलती इस वजह से हुई क्योंकि हम सब तुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। विक्रांत बोलता है, आपकी इन्हीं गलती की वजह से मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, एक टूटी हुई पहचान लेकर। तेरे बोलता है, देख विक्रांत, तेरी सारी बातें सही है, लेकिन ये बात तू गलत बोल रहा है।
अगर तू यहाँ पर खड़ा है ना तो इनकी वजह से। तेरी विशाखा के बारे में बोल रहा होता है। तेरी बोलता है अगर ये वाकई ही तुझसे प्यार करती ना तो ये तुझे खुश रहने देती, जैसे हमने तुझे दुख नहीं पहुँचाया, खुश रहने दिया। जैसे मन्ना जी ने किया, नीतू आंटी ने किया, रोनी अंकल ने किया। हम सब लोग तुझसे प्यार करते हैं ना तो हम तेरी खुशियों को चाहते हैं। और मैं कभी भी तुझे पता ही नहीं लगने देता कि तू मेरा छोटा भाई है, क्योंकि मुझे मालूम था कि तू खुश है तो मैं तेरी खुशियों को बर्बाद नहीं कर सकता। धीरे विशाखा के बारे में बोलता है लेकिन इन्होंने तुझे सब कुछ बता दिया, क्योंकि इन्हें पैसों का लालच था। इन्हें अपने बेटे से सिर्फ पैसे चाहिए और कुछ नहीं। धैर्य बोलता है कि हमें माफ़ कर दे। धैर्य बोलता है मैं अपनी माँ के लिए ऐसा बोल रहा हूँ, दिल पर पत्थर रखकर बोल रहा हूँ, क्योंकि अपनी माँ के लिए ये सब कुछ कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैंने ना आसान झूठ की आड़ में इमोशनली सच सुना है और वही सच्चा रास्ता है। विक्रांत, बड़ा भाई होने के नाते मैं तुम्हें बस यही सलाह दूंगा कि तू हमेशा है ना वो मुश्किल सच को समझना। तकलीफ होगी लेकिन वही रास्ता सही है। विक्रांत, तू अपने दिल और दिमाग के ऊपर देख इन्होंने क्या किया है। इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलूँगा। विक्रांत बोलता है वाह क्या स्क्रिप्ट लिखी है, इमोशनल ब्लैकमेल। आप सब लोग मिलकर खुद को सही साबित करना चाहते हैं और मुझे गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। विशाखा, मल्लिका, ऐश्वर्या तीनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इधर मन्नत बोलती है नहीं ऐसा नहीं है। विक्रांत बोलता है वाह यार अच्छी स्क्रिप्ट थी। मन्नत विक्रांत के पास आती है और बोलती है कि कोई भी ऐसा नहीं कर रहा है। विक्रांत बोलता है इसका मतलब सबको मेरे दर्द का एहसास है। मन्नत बोलती है हाँ है, मुझे आपके दर्द का एहसास है। मैं आपके दर्द को महसूस कर सकती हूँ, लेकिन आप समझ क्यों नहीं रहे। जिस औरत के लिए आप अपनी मोम को हथकड़ी पहनाना चाहते हैं ना, वो औरत झूठी है। गाइस, डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें। गाइस, नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी धमाकेदार होगा। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे मन्नत विक्रांत के पास आती है, विक्रांत को समझाती है कि आप एक बार मेरी बात सुन लो, लेकिन विक्रांत मन्नत की कोई बात नहीं सुनता। वो बोलता है कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है। मन्नत बोलती है कि मैंने ऐसा नहीं किया है, आप एक बार मेरी बात तो सुन लो, मैंने ये सब कुछ क्यों किया, मैं आपको सारा सच बता दूंगी। लेकिन हम देखते हैं विक्रांत मन्नत की बात सुनने को तैयार नहीं होता। मन्नत बोल रही होती है कि आपने बहुत बार मुझे गलत समझा है और फिर मैंने आपको बताया है कि मैं गलत नहीं थी। अब इस बार भी अपने ठंडे दिमाग से सोचिए कि मैं ये सब कुछ क्यों कर रही हूँ, किसके लिए कर रही हूँ। विक्रांत बोलता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। मन्नत और विक्रांत का रिश्ता टूट जाता है, दोनों ही काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं। इधर हम देखते हैं मल्लिका इस बात से बहुत ज़्यादा खुश होती है कि फाइनली विक्रांत और मन्नत एक दूसरे से अलग हो गए हैं। ऐश्वर्या भी बहुत खुश होती है। ऐश्वर्या, मल्लिका, विशाखा तीनों मिलकर काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रही होती है। वो तीनों सोचती है कि फाइनली विक्रांत हमारा ही साथ दे रहा है, चलो ये तो अच्छी बात है। इधर हम देखते हैं नीतू को जेल हो जाती है। मन्नत नीतू से मिलने जाती है। नीतू को बोलती है कि देखना जल्दी ही आप घर वापस आ जाएंगी। हम देखेंगे जल्दी ही नीतू जेल से बाहर भी आ जाएगी, क्योंकि मन्नत सारा सच सामने ले आएगी। सो दोस्तों, डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।